सबसे पहले ना हमारे स्कूल का स्थापना सबसे पहले इस जगह से हुई थी। यहाँ पे एक कमरा था और यहाँ पे एक तिवारा था। सबसे पहले बूढ़े बड़ों ने मतलब सरकारी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं था, बूढ़े बड़ों ने बनाया था बच्चों को पढ़ाने के लिए। अच्छी बात है, सरकार ने थोड़ा बहुत सहयोग किया। थोड़ी बहुत कमरे यहाँ पे भी लाए थे। यहाँ पे वो कमरे का आज डैमेज हो गए पूरी तरह से, तो उसकी जगह पे मतलब ये कमरे बन रहे हैं। उसके बाद में फिर ये कमरे बने थे। तो ये कमरे आपने देखे होंगे गाँव सगुनापुर में जो बने थे हमारे। कम से कम हम भी उस टाइम पे निकल चुके थे स्कूल से, मतलब 5वीं तक का स्कूल है, तो ये 5वीं तक हम क्लासों को पूरी करके निकल चुके थे। तो ये इसके बाद में ये हमारा पंचायत घर बनता है। तो ये वाला पंचायत घर है ना, ये वाला पंचायत घर भाई, पंचायत तो क्या होती या ना होती, क्योंकि पंचायत तो आजकल तुम्हें पता ही है कि आपस में घर में बैठे ही पंचायत हो जाती है। तो भाई पंचायत घर की ज़रूरत किसे है, क्योंकि घर में ही आपस में सुलझ रहा है तो सुलझता है केस, नहीं तो फिर कोर्ट कचहरी तो है ही वहाँ पर सुलझता है। तो उसके बाद में ना इसके स्कूल के बारे में बात करते हैं हम। जब हमारे बुजुर्गों ने, बूढ़े बड़ों ने ये स्कूल बनाया था, तो उस टाइम पे ना इसमें बच्चे कम से कम 100-150 से ऊपर भी प्लस में रहते थे। तो आज इस स्कूल की कंडीशन क्या पता है, बिल्डिंग इतनी बड़ी है, बच्चे पता है कितनी, 10 से 12, वो भी 0 लेवल के, मतलब 2 से 3 साल तक के बच्चे। क्यों? जब घर में कोई माँ, बेटी, बहन काम कर रही है तो कोई परेशान होती है, तो वो यहाँ पे छोड़ जाती है कि यहाँ पे चलो काम करती रहेंगे हम घर पे, तो यहाँ पे मतलब करते रहेंगे, यहाँ पे बच्चे खेलते रहेंगे। तो इस कंडीशन आ चुकी है भाई। तो ये कंडीशन पता कितना क्यों आई है, ये टीचर की वजह से नहीं आई कि टीचर बच्चे नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोगों की कमी से भी आई है। कि हर कोई कहता है प्राइवेट में पढ़ाएंगे, प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो बच्चे जब होंगे ही नहीं तो मास्टर क्या करेंगे, मास्टर आखिर में आके मूंगफली तो चबाएंगे ही। जब मास्टरों के पास में बच्चे आएंगे तो मास्टरों का भी ध्यान बच्चों पर रहेगा। जब बच्चे ही नहीं होंगे स्कूल में तो भाई क्या करेंगे वो भी आकर। तो इसी वजह से हमने आंकड़ा लगाया था, लगभग एक बच्चे का फीस कम से कम 0 लेवल से बच्चे का स्टार्टिंग से कम से 5,000 से साल की है कंप्लीट। तो बच्चा 10th 12th करता है तो कम से कम 20 से 25,000 रुपये पर साल की पड़ती है। तो मैक्सिमम हमने निकाले तो साल के 10,000 रुपये मतलब लगेंगे। आपके गांव में से कम 500 से 600 बच्चे होंगे। 500 बच्चे तो हर गांव में होंगे, नॉर्मल सा छोटा से छोटा काम भी होगा तो 500 बच्चे पढ़ रहे होंगे बाहर स्कूलों में, प्राइवेट में। तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो 10,000 के कैलकुलेशन करना, 10,000 से कैलकुलेशन करोगे तो 500 बच्चों पे कितना होता है। अगर यही बच्चों की इतनी फीस हो रही है, यही बच्चों के अगर फीस को हम प्राइवेट स्कूल की जगह प्राइवेट स्कूल ना बनाएं, सरकारी स्कूल में उन्हीं टीचरों को लाकर कोई फैसिलिटी लाके दें, आधे पैसों में भी 5,000 भी, मतलब 10,000 की पढ़े साल की, तो 5,000 भी लाकर भी देना, तो कुछ फैसिलिटी से अच्छी पढ़ाई बच्चे करा सकते हैं यहाँ पे। तो भाई कुछ बदलना पड़ता है, कुछ बदलाव देखना पड़ता है। तो भाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हो जाए तो भाई हमारा सपोर्ट करना। अगर इस वीडियो पर अच्छे से अच्छे कमेंट करोगे ना तो शायद हम इसी चीज़ को भी हम भी सोचेंगे अपने गांव में, ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे कि ये ऐसा हम भी अपने गांव में फॉलो करें, कंटिन्यू करें, बच्चे को कम से कम पैसों में पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा मिले, घर बैठे मिले। क्योंकि 2 से 3,000 रुपये तो पता है बस किराए में चले जाते हैं। स्कूल की फीस, किताब, ड्रेस, खाना भाई बहुत महंगी पड़ती है। बच्चों को पढ़ाओगे कहाँ से? तो सरकारी बिल्डिंग में अगर वही फैसिलिटी दे दी जाए तो शायद सरकार भी
अपने काम को सुलझाएगी, क्योंकि ये हमारे स्कूल की कंडीशन पता क्या हो चुकी है। ये कुछ दिन बाद ये स्कूल की कंडीशन पता है फूटने की हो चुकी है, क्योंकि बच्चे हैं नहीं। अब बिल्डिंग इतनी बड़ी पड़ी है, ये बिल्डिंग कुछ नहीं है, बिल्डिंग अभी बन रही है। ये वाली बिल्डिंग बन रही है ना, जो वाली, इसके पीछे कोई और बिल्डिंग है, वो बनेगी। तो भाई ऐसी कंडीशन मत लाओ जो कि होने पड़े।